हमें जन्म देने वाली हमारी माँ हुलसी थी। लोग कहते हैं कि हम अभागे थे, इसीलिए हमारे पैदा होते ही वो चल बसी। हमारे पिता ज्योतिष जानते थे, इसीलिए हमारे जन्मते ही उन्होंने हमारी कुंडली बनाई। अमंगल नक्षत्र में पैदा हुए थे हम। ऐसा मानते हैं कि अमंगल नक्षत्र में पैदा हुआ बालक माता और पिता के लिए अमंगलकारी होता है। माँ हमारी चल बसी थी, इसीलिए पिता को भी विश्वास हो गया कि जो हमारी छाया भी उन पर पड़ी तो उन्होंने हमें एक दिन एक बार द्वार जा भीख मांगने वाली पार्वती अम्मा के हाथों में रख दिया। उस भिखारी ने हमें गले से लगा लिया, हमें सीने से चिपकाए पार्वती अम्मा द्वार द्वार जा भीख मांगती। उसी के गले से हमने पहला स्वर सुना, उसी का हाथ पकड़कर हमने चलना सीखा। उसी से कभी सूर तो कभी कबीर के पद गा भीख मांगना सीखा। हम 7 साल के भी ना हुए थे कि एक दिन हमारी पार्वती अम्मा भी हमें छोड़कर चली गई। पार्वती अम्मा क्या गई, लोगों को भरोसा हो गया कि हमारी छाया भी अमंगलकारी है। इसीलिए जब हम भीख मांगने किसी के द्वार पर जाते तो दूर से ही धुतकार दिए जाते। एक दिन हम गांव छोड़कर चल दिए और चलते चलते चित्रकूट पहुंच गए। वहां हनुमान जी का एक पुराना उजड़ा हुआ मंदिर था। मंदिर में और मंदिर के आसपास खूब बंदर रहते थे। वहां से गुजरने वाले मुसाफिर बंदरों के लिए कभी चने और कभी कभार खाने की वस्तुएं फेंक देते थे। हम वहीं टिक गए। हनुमान जी से हमारी दोस्ती वहीं से हुई। पार्वती अम्मा से जो सुना था वही गाते, चने खाते, बंदरों के साथ रहते, हनुमान जी की सेवा करते। पर हम कहां जानते थे कि उस अभागे तुलसी के भाग्य में भी विधाता ने रत्नावली लिखी है।